हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं जैसे कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। आपको मैं बताऊंगा इफेक्ट मेन्यू बार के बारे में। तो मैंने इफेक्ट में आपको बताया था पिछली वीडियो में यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया। आप यहाँ से कोई जैसे इस तरीके से कोई 3D पिक्चर लेके आते हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें कोई भी टैक्स है, कोई भी डिजाइन है, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल एक इस तरीके से लिया, एक रेक्टेंगल ऐसे लेता हूँ, एक कुछ ऐसे ले लेता हूँ इस तरीके से। तो अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं आपके। तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ASHU आशु इस तरीके से। अब मैंने थोड़ा सा साइज इसका इस तरीके से बड़ा किया। आप यहाँ रखते हैं इस तरीके से। रखने के बाद कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ कोई भी कलर दे दिया इस तरीके से। अगर आप यहाँ चाहें तो इसमें जैसे कोई भी कलर इस तरीके से दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन। अब हम यहाँ इसको करते हैं Ctrl+G ग्रुप इस तरीके से। आप यहाँ गए, आपने यहाँ शो किया, जैसे मैंने लिखा यहाँ ग्राफिक, तो GRAPHIC ग्राफिक इस तरीके से। ग्राफिक करने के बाद जैसे मैंने इस थोड़ा सा साइज बढ़ाया, आपने किया बोल्ड किया आपने। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा सा साइज और छोटा करता हूँ। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया CE सेंटर में इस तरीके से कुछ। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ शो किया इसमें जैसे सिलेक्ट, आपने लिखा है यहाँ जाके जैसे WEB वेब और DESIGN डिजाइन, वेब डिजाइन। तो जैसे वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं, वेब डिजाइन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया इस तरीके से। बड़ा करने के बाद आप यहाँ गए, मैंने यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक किया, कंट्रोल दबाता हूँ, इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। तो रोटेट करने के बाद ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका यहाँ। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, अपनी इच्छा का कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जाके इसमें जैसे ये कलर दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके F11, आप यहाँ एडिट फिल पे गए, मैंने थोड़ा गाढ़ा कलर शो कर दिया, ओके। और ये जो टैक्स है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ जाके व्हाइट कलर इस तरीके से कुछ। आप इनको सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रुप दिया इसको। ऐसे ही मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हो। और यहाँ मैंने इसको Ctrl+G ग्रुप कर दिया इस तरीके से। तो ये जैसे आपका इस तरह का इफेक्ट है। आप इफेक्ट में गए तो आप ये यहाँ से भी बना सकते हैं कि किसी रेक्टेंगल से लेके इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आशु है, मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। और लेके आने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा साइज छोटा करते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो जैसे मैंने इसको किया, जैसे अनग्रुप, यहाँ जाके अनग्रुप, और यहाँ जाके इसमें मैंने इसको कलर को इस तरीके से शो किया। और यहाँ इसका जो कलर है वो दे दिया फिलहाल इस तरीके से, कोई भी कलर। आप यहाँ इसको इस तरीके से ग्रुप करते हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं, तो पीछे का जो आपका जो रेक्टेंगल है वो दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट वो इफेक्ट में गए तो ये शो कर देगा इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे वो किस स्टाइल में एडजस्ट करना है। जैसे मैं इसको यहाँ शो करता हूँ इस तरीके से। तो जिस तरीके से ये लाइन है उस तरीके से आप यहाँ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जैसे इस तरीके से। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके इसको हाइड, तो ये हाइड हो गया इस तरीके से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ लेके आता हूँ। अब हमने क्या किया, यहाँ जाके फिर इफेक्ट में गए, आपने यहाँ सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया। तो ये ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये टॉप की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से शो कर दिया मैंने यहाँ। शो करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैंने इसको भी कर दिया यहाँ जाके हाइड इस तरीके से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा साइज को छोटा करता हूँ इस तरीके से। इसको उठा के मैंने यहाँ शो कर दिया यहाँ इस जगह। अब हम फिर इफेक्ट में गए, इफेक्ट में यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठाया आपने, यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। तो आप इसको जिस तरीके से देना चाहें तो उस 3D एंगल में आप इसको शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे इस तरीके से। अब जैसे अगर मेरा कलर ये मैं बाद में भी फिल करता, तो जैसे इस तरीके से थोड़ा जूम करके देखता हूँ। जैसे जूम किया मैंने, ये थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है आपका। फिर इफेक्ट में गए, फिर इस पे सिलेक्ट करते हो आप। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका यहाँ से इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो कि नीचे की तरफ मुझे एडजस्ट करना है, ये इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको हटाया इस तरीके से। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया हाइड में जाके शो हो गया इस तरीके से। तो आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं कि जैसे 3D पैकिंग होती है, इस तरह का डिजाइन आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ जाके इसको किया जैसे अनग्रुप, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, आप यहाँ करते हैं जैसे व्हाइट कलर,
तो इस तरीके से आप कोई 3D पैकिंग वाला इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे ये ऊपर से थोड़ा सा इफेक्ट इस तरीके से आ रहा है, तो आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था इफेक्ट में जाके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका ये है आपका कि जैसे मान लो मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, आपने यहाँ किया डिलीट, आपने डिलीट कर दिया, आपने अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से, आप यहाँ गए अनग्रुप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके भी डिलीट करता हूँ कलर को, आप यहाँ गए मैंने किया अनग्रुप, इसका जो रेक्टेंगल है इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ कोई भी इस तरीके से जो भी टैक्स आप दे रहे हैं तो वो उस स्टाइल में आ रहा है कि आप उसको लेफ्ट से, टॉप से और फ्रंट से आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। ये इमेज पे काम नहीं होगा, ये जो आपने डिजाइन बना रखा है उस पर इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि 3D में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप कोई 3D पेंटिंग 3D पैकेजिंग वाला इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इफेक्ट में जाके ये 3D के लिए था आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट, इस तरीके से डिलीट किया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं कोई ब्लेंड शो कर देता हूँ बाहर से। तो जैसे मैंने यहाँ शो किया ब्लेंड वाला ऑप्शंस, तो ये ब्लेंड वाला ऑप्शन से इस तरीके से दे दिया। तो जो क्लियर था इसका काम था, क्लियर पहले जैसे इफेक्ट बनाने के लिए मैं दोबारा इस तरीके से कोई ब्लेंड शो कर रहा हूँ, इफेक्ट में जा रहे हैं, तो वही चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो अंदर से क्लियर कर दो, बाहर से क्लियर कर दो, बात एक ही है। अब जैसे एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ लिया, एक रेक्टेंगल इस तरीके से कुछ लिया। अगर आप यहाँ चाहें कि जैसे मैंने कोई इलिप्स शो किया इस तरीके से, एक इलिप्स मैंने इस तरीके से शो कर दिया, तो इसमें अगर इलिप्स में आपका कोई कलर भी है, जैसे इस तरीके से कोई कलर भी है आपका, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सा इफेक्ट है आपके पास, ब्लेंड वाला। तो इफेक्ट में गए, हम कॉपी इफेक्ट पे जाते हैं, तो कौन सा शो कर रहा है, ब्लेंड। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ 3D बनाया होता या जैसे ड्रॉप शैडो दी होती, तो ये वाला ही ऑप्शन शो हो जाते कि आपने कौन सा स्टाइल दे रखा है। तो कॉफी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट का यूज क्या है कि कॉफी इफेक्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मुझे ये वाला स्टाइल इसमें चाहिए, मैं वहाँ से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो इफेक्ट इसमें आ जाएगा। फिर जब आप इस पे सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में गए, तो मैंने फिर कॉफी इफेक्ट पे क्लिक किया, फिर ब्लेंड शो कर रहा है, तो आप अपनी इस तरह के स्टाइल को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इफेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ क्लोन इफेक्ट, मैंने किया ब्लेंड पे क्लिक, इस तरीके से ब्लेंड हो गया आपका। जब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से कोई इफेक्ट लेके आता हूँ ब्लेंड पे, इस तरीके से मैंने क्लोन पे क्लिक किया तो इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। तो ऐसा ही आप क्या कर सकते हैं कि क्लोन में शो कर सकते हैं। कॉफी इफेक्ट ये आप कॉफी इफेक्ट में भी शो कर सकते हैं। तो क्लोन इफेक्ट क्या करता है, ओनली एक बार चलता है, और ये कॉफी इफेक्ट एक से ज्यादा बार इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, आप यहाँ इफेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके क्लोन इफेक्ट, तो शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ कॉफी इफेक्ट पे शो करता हूँ तो ये भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, दो से ज्यादा, चार। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में गए, मैंने किया कॉफी इफेक्ट ब्लेंड, तो ये ब्लेंड हो गया इस तरीके से। आप फिर इफेक्ट में गए, कॉफी इफेक्ट, तो अब भी शो कर रहा है, मैंने क्लियर किया। अब आप इफेक्ट में गए, मैंने किया क्लोन इफेक्ट, मैंने क्लोन दे दिया इस तरीके से। इफेक्ट में जाके फिर दोबारा इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो शो नहीं कर रहा। अगर मैं दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में गया, तो जब शो कर रहा है कि आप इसको ब्लेंड शो कर सकते हैं। अब इफेक्ट में गए, मैंने किया क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा, पहले जैसा शो कर देगा आपका। तो ये जो क्लोन है ये एक बार काम करता है, ये एक से ज्यादा बार आप यूज कर सकते हैं। कि जैसे मैंने इसमें ब्लेंड पे क्लिक किया, ये ब्लेंड हो गया, तो इफेक्ट में गए तो ये जब भी शो कर रहा है इस तरीके से, तो ये शो नहीं कर रहा था आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, एक इफेक्ट और दिखा रहा हूँ मैं, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, आप यहाँ करते हैं इसमें जैसे ड्रॉप शैडो, ये ड्रॉप शैडो है, मैंने शैडो शो कर दी। अब ये शैडो मुझे इलिप्स में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, वो सॉरी इफेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके कॉफी इफेक्ट, तो ड्रॉप शैडो शो कर रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से ड्रॉप शैडो शो कर रहा है। ऐसे जब आप यहाँ गए, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, आप यहाँ इफेक्ट में गए, मैंने किया क्लोन इफेक्ट, ड्रॉप शैडो शो कर रहा है, ये जो शैडो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये शैडो आ जाएगी। तो इस तरीके से जो भी इफेक्ट आपने ले रखा है, आप उसको कॉपी एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, क्लोन ओनली एक बार शो करेगा ये। इसके बाद अब जिसके बाद हमारा चलता है, जैसे कंट्रोल ए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपने यहाँ इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ कोई कलर फिल कर रहे हो। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाके ये वाला स्टाइल किस काम में आता है, तो जैसे सिंबल बताया था मैंने, ऐसे ये इफेक्ट है आपका, पर ये दो
यूज के लिए काम आता है। जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट बना दिया इसने, इफेक्ट में गए, मैंने यहाँ इस पे किया ऐड पे क्लिक, तो ये लिंक वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावा में काम कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ कोई कलर फिल किया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ और कलर दिया इस तरीके से, और यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ और स्टाइल दिया आपने इस तरीके से। इफेक्ट में गए, फिर इस पे जाता हूँ, आपने किया फिनिश, फिनिश हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ शो करेगा अवर पे इस तरह का स्टाइल, डाउन पे इस तरीके से स्टाइल, और नॉर्मल पे पहले जैसे इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये इफेक्ट आ गया, डाउन पे भी कुछ नहीं दिखा रहा, नॉर्मल पे इस तरीके से दिखा रहा है। तो जो भी आपने कॉपी ले रखी है, इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। पर अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो ये जैसे इस तरीके से है कि कॉपी आ गई इसकी, इस पे क्लिक किया ये कॉपी आ गई, इस पे क्लिक किया ओनली वन शो कर रहा है आपका। तो हम कंट्रोल आर कंट्रोल डी या प्लस से भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।